तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला टर्मिनोलॉजी जो हमारा है वो है एक्सटेंसिव प्रोसेस। व्हाट इज एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव का मतलब होता है डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। ऐसी चीज जो सिर्फ अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें ढेर सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। साइज है, मास, लेंथ, शेप, वॉल्यूम, ये तो सब सामान्य एग्जांपल है। इसमें इंटरनल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओनली नेचर ऑफ मैटर, जो केवल मैटर के नेचर पे डिपेंड करता है, यानी उसके क्वांटिटी पे कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती है बेटा। तो ये डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर एंट्रोपी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी और स्पेसिफिक हीट, ये जो होते हैं इनको हम बेसिकली बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन की, यानी जो पाथ पे डिपेंड ना करे ऐसे फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक रास्ता डिसाइड कर दिया कि एक लड़का घर से चला है तो उसी रास्ते से वो स्कूल जाएगा, ये है पाथ फंक्शन। अब बात करेंगे हम स्टेट फंक्शन में एग्जाम्पल की। इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, प्रेशर, mass composition, volume, temperature, internal energy, entropy, gives free energy, all are state function because they are independent on path. It depend only initial and final position, यानी ये जो होते हैं ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि लड़का घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया, गार्जियन को उतने से ही मतलब है वो कौन से रास्ते से कहाँ गया, इट डजंट मैटर। तो ये हो गया स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन यानी जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ लॉज की। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप देख सकते हैं। जीरो लॉ, जीरो लॉ कहता है कि मान लीजिए हमारे संपर्क में दो बॉडीज रखी हुई हैं और दोनों में हीट प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके संपर्क में अगर कोई तीसरी बॉडी आ रही है तो वो भी इक्विलिब्रियम हीट में आ जाएगी, यानी वो भी गर्म या ठंडी हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, दे आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। अब हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो द फर्स्ट लॉ, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आगे हम इसको डिटेल में लेकर आएंगे। सेकेंड लॉ, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होते हैं। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब बिना एनर्जी के पानी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। अगला हम बात करते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन इज जीरो। यानी जीरो टेम्परेचर आप मान लीजिए किसी का ले लें और वो जीरो टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस का, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो भी जीरो होगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोसेस। टाइप ऑफ प्रोसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे एडियाबैटिक, जहां पे Q जीरो हो, यानी नाइदर हीट एब्जॉर्ब नॉट हीट डिस्ट्रॉय नॉट हीट रिलीज, दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। दूसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जहां पे प्रेशर में कोई चेंजिंग ना आए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें जो होता है डेल्टा P जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस, जहां से चले वहीं आके पहुंच गए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। डेल्टा Q और डेल्टा S दोनों यहाँ पे जीरो होते हैं बेटा। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Endothermic process are those process in which energy is absorbed and exothermic process is those process in which energy is released। जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, जिस भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जहाँ पे एनर्जी हमें एब्जॉर्ब करनी है और रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर रहा थर्मोडायनेमिक्स का। ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट को देखते और जानते रहेंगे। फिर हम लेके आएंगे थर्ड लेक्चर, जहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करेंगे। धन्यवाद।